Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Kashif. You are watching MKR TV. अगोज तुर्कों के बहादुर कबाइल थे। ये तादाद में 24 थे। भेड़ बकरियां और घोड़े पालते थे। मर्द तलवारबाजी और तीर अंदाजी के एक्सपर्ट थे और औरतें नहायत उम्दा रेशमी कालीन और सूती कपड़ा बनाती थीं। कबाइल के सरबराह बे यानी सरदार कहलाते थे। कबाइल की ज़बानों के 37,000 लफ्ज़ बाद अज़ा उर्दू में शामिल हुए। हमारी ज़बान का हर तीसरा लफ्ज़ अगोज तुर्क कबाइल से हिंदुस्तान आया था। ये कबाइल इस कदर जंगजू थे कि ये किसी दूसरे कबीले के सरदार को भी अपना सरबराह मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। ताहम ये सल्जोक बादशाह को अपना हुक्मरान मानते थे। अलाउद्दीन सल्जोक ने इन पर कंट्रोल रखने के लिए 24 कबाइल के सरबराहों की बेमजलस बनाई और सल्जोक ख़ानदान की एक शहजादे अमीर सादत को इसका सरबराह बना दिया। ये वज़ीर कहलाता था। अगोज कबाइल रियासत के लिए 2 काम करते थे। ये बासिनी हमला आवरों का रास्ता रोकते थे और अनातोलिया, मशरक़ी यूरोप, ईरान और फ़लस्तीन जाने वाली शहरा रेशम के तजारती काफ़िलों की हिफाजत करते थे। कई इन 24 अगोज कबाइल में से एक कमज़ोर कबीला था। ये लोग तादाद में भी बहुत कम थे और माल मवेशियों और दौलत में भी। तहम इसका सरदार सलमान शाह मोअज़्ज़ज़ और बहादुर शख्स था। यह अपने कबीले के साथ आज के शाम के शहर रूका के मुज़ाफ़ाती वादी में आबाद था। इसके 4 बेटे थे। अर्तुगरुल का दूसरा नंबर था। अर्तुगरुल इंतहाई बहादुर, समझदार और माहिर जंगजू था। वालिद इससे बहुत मोहब्बत करता था। अर्तुगरुल शिकार का शौकीन था। यह अपने 3 दोस्तों तुर्गत, अब्दुर्रहमान और रुशान के साथ शिकार खेलता रहता था। अर्तुगरुल के तीनों दोस्त यतीम थे और इन्हें इसकी माँ हेमा खतून ने पाला था। वो अर्तुगरुल के साथ पलकर जवान हुए थे, चनाचे वो इस पर जान निशावर करते थे। इस ज़माने में आलम इस्लाम में 2 अजीम सूफ़ी दानश्वर थे, मौलाना रूम और हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी। मौलाना रूम कुनिया में रहते थे और वह सल्जोक हुक्मरानों के रूहानी उस्ताद थे, जबकि इब्न अरबी का मदरसा हलब शहर में था। ये दोनों सूफिया कराम जंगों और तबाही के शिकार लोगों के दरीदा दिल, सीते और उबलते जहनों पर मरहम रखते थे। इब्न अरबी बातिनी अलूम के माहिर थे। ये एक बार अपने मरीदों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। अर्तुगरुल शिकार के लिए निकला हुआ था। इसने हरन के एक बच्चे पर तीर चलाया। हरन के बच्चे की टांग जख्मी हो गई और वह दौड़कर इब्न अरबी के पास चला गया। हजरत ने इसकी जख्मी टांग पर मरहम लगाया और पट्टी कर दी। अर्तुगरुल अपना जख्मी शिकार तलाश करता करता इब्न अरबी तक पहुंच गया। हजरत ने इसे अपने साथ बिठाया, खाना खिलाया, इसकी आंखें और पेशानी देखी और मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हें जितने मुल्कों के नाम याद हैं तुम वो बोलो। अर्तुगरुल को जितने नाम आते थे वो बोल दिए। हजरत ने फरमाया, बस तुम्हें सिर्फ ये नाम याद हैं। अर्तुगरुल ने जहन पर जोर देकर इनमें मक्का, मदीना और फ़लस्तीन भी शामिल कर दिए। हज़रत इब्न अरबी मुस्कुराए और फरमाया, जाओ ये सारे मुल्क तुम्हारे हुए। अर्तुगरुल का कबीला इस वक्त कहत साली का शिकार था। बर्फबारी सर पर थी और ये लोग अपने जानवरों के लिए खुश्क चारे तक का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। चुनाचे इसने तंजिया नज़रों से इब्न अरबी की तरफ देखा, मुस्कुराया और उठकर चला गया। अर्तुगरुल की इब्न अरबी से दूसरी मुलाकात हलब शहर में हुई। जो इस वक्त सल्जोक ख़ानदान की एक मफरूर शहजादी हलीमा के इश्क में मुब्तला था। कबीला इस इश्क के ख़िलाफ़ था। क्योंकि ये शादी अगोज रवायात के भी ख़िलाफ़ थी और यह सीधी सादी सल्जोक हुकूमत को आ बैल मुझे मार की दावत देने के मुतरादिफ भी थी। और कबीले की हालत ये थी, इसके पास सर्दियों में सर छुपाने और खाने के लिए गंदम तक नहीं थी। अर्तुगरुल के मिजाज में कंप्रोमाइज़ का मादा नहीं था, लिहाजा ये डट गया। ये इसकी मुश्किल ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था और वो इस दौर में
دھکے کھاتا کھاتا ابن عربی کے مدرسہ پہنچ گیا۔ ابن عربی نے اسے اپنے پاس مہمان رکھا، اس کی فکری رہنمائی کی، اس کو تسلی دی۔ میں جہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک چل رہی تھی۔ یہ لوگ سفید داڑھی والے کہلاتے تھے۔ ان کی داڑیاں چھوٹی اور سفید ہوتی تھیں۔ یہ انتہائی بااثر، امیر اور باعمل مسلمان تھے۔ ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت۔ یہ اسلام کے لیے خطرہ بننے والے حکمرانوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ سفید داڑھی والے سلجوق، عباسی، ایوبی اور مملوک چاروں سے تنگ تھے۔ یہ سمجھتے تھے یہ لوگ اگر ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہے تو پھر پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے، جہاں پھر باستینی عیسائی اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر لیں گے۔ ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائیوں اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی آسائشوں کا تانا بانا بھی توڑ سکے۔ یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے۔ ابن عربی نے ارطغرل کا رابطہ ان لوگوں سے کرا دیا۔ یہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن ان کا خیال تھا یہ ابھی اتنا میچور نہیں کہ یہ کوئی ریاست بنا اور چلا سکے، لہٰذا ان لوگوں نے اس کی پرورش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لوگ ارطغرل کو ٹرین کر رہے تھے، لیکن اس دوران ایک اور ایشو پیدا ہو گیا۔ سلمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کے ماں ہیما اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھرتے رہے۔ یہ کبھی شام کے جنگلوں میں پناہ لے لیتے تھے اور کبھی سلجوق ریاست میں جا کر چھپتے تھے، لیکن انہیں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ آخر میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے واپس جانے اور اپنے قبیلے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور اس چھوٹے سے واقعہ نے آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط خلافت کی بنیاد رکھ دی۔ ہم اس خلافت کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔